तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अब व्यूअर्स, आप जरा आज का टॉपिक आपके सामने खोल रहा हूं। रेफरेंस प्रदीप जी के एक वीडियो से लिया मैंने, अभी इन्होंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया, और प्रदीप जी ने उसमें जो आर्गुमेंट दिया वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोट के चक्कर से बाहर निकलना चाहिए, हमेशा के लिए भूल जाना चाहिए कि अब मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, उसकी कोशिश भी ना करे, उसके प्रयास भी छोड़ दे। इसका मतलब ये नहीं कि आप मुस्लिम विरोधी हो जाएं, आप मुसलमानों के खिलाफ कुछ करने लगे। सरकार जो काम वो कर रही है, योजनाओं में वो करती रहे, पार्टी अपने दम पर मुस्लिम वोट लेने की कोशिश ना करे। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, इसकी क्या वजह है, इस पर हम जाएंगे। तो अब ये तो मैंने लिख ही दिया था, अब लेकिन जब क्योंकि अब आर्गुमेंट हमारा खुल गया है, तो अभी तक भाजपा किस मोड में रही, आप इसको समझिए जरा। भाजपा मुसलमानों से कहा करती थी, माना कि ये जलवे तेरे कर देंगे मुझे दीवाना, माना कि ये जलवे तेरे कर देंगे मुझे दीवाना, एक बार जरा तो देखो अंदाज मेरा मस्ताना। भाजपा कह रही मेरे पास भी तो आओ, मैं हमसे भी तुम हाथ मिलाओ, हमारे करीब भी तो आओ। अब भाजपा की ये वाली बात तो साहब चली नहीं। तो अब भाजपा इस मोड में आ गई है कि तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और की हो जाओगी तो मुश्किल होगी। और मुश्किल हो गई, क्योंकि मुसलमान किसी और का पूरी तरीके से हो गया इस चुनाव में। पूरा वोट एंटी मोदी, एंटी बीजेपी एक तरफा गया। पहले भी ज्यादा था, लेकिन इस बार जो वो एक शब्द दिया प्रदीप जी ने, स्ट्रेटेजिक वोटिंग हुई। मुसलमानों ने स्ट्रेटेजिक वोटिंग की। इसमें लक्ष्य केवल एक था, उस उम्मीदवार को वोट करो जो बीजेपी के उम्मीदवार को हरा सकता है। फिर वो उम्मीदवार तुम्हारे यहाँ, तुम्हारा लोकल हो ना हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, वो कोई जात का हो, कोई भी हो, अगर दिखता है कि वो हरा सकता है किसी पार्टी का, उसको वोट करो सर। राइट सर। अब आपका आर्गुमेंट पे मैं आता हूं। ये तो हो गया, ठीक है, लोग कह रहे होंगे मुसलमानों की इतनी चर्चा क्यों, वो तो पहले भी वोट नहीं करते थे, आज क्यों ये समझाइश की जा रही है मुसलमानों के और मोदी को लेकर के? देखिए, पहले बात हमारी आपकी हो रही थी 1 मिनट की जो हुई, वही बात मैं दोहराऊंगा। आशा निराशा उम्मीद के अनुसार होती है। जब आप अपेक्षा करने लगते हैं, उम्मीद करने लगते हैं, तो अगर वो उम्मीद पूरी होती है तो आप खुश होते हैं, नाउम्मीदी होती है तो फिर आपको दुख होता है। बीजेपी को इस चुनाव में बहुत उम्मीद थी कि मुस्लिम वोट मिलेगा। क्यों मिलेगा? हमारी सरकार ने उतना काम किया है मुसलमानों का जीवन स्तर उठाने के लिए जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है। और मैं जब ये मुद्दा आता है तब एक किस्सा ज़रूर सुनाता हूँ, और कि क्यों बीजेपी को वोट नहीं मिलता और क्यों नहीं मिलेगा। वो मुद्दा है विश्वनाथ प्रताप सिंह का। जब वो कांग्रेस से निकले थे, जनमोर्चा बनाया था, तो उनकी पहली जो सभा हुई थी दिल्ली में, दिल्ली विश्वविद्यालय में, वो एबीवीपी ने कराई थी। वो बीजेपी के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बोलते थे। दूसरी सभा उनकी होने जा रही थी मुंबई में, उस समय बम्बई था, और जिस दिन जाना था उससे एक दिन पहले उन्होंने शिवसेना के खिलाफ बयान दिया। तो उनके साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली जाने वाले थे। वो उनसे मिलने गए। उन्होंने कहा, ये आपने क्या किया, आप मुंबई जा रहे हैं और शिवसेना के खिलाफ बोल रहे हैं, आपको मालूम है शिवसेना से हमारे रिश्ते क्या हैं, हमारा अलायंस है, और मुंबई में शिवसेना का क्या असर है ये भी आपको मालूम है। तो वो हंसने लगे। उन्होंने कहा, तुम लोग जो है सेकुलर पॉलिटिक्स को समझते नहीं हो। उन्होंने कहा कि मुसलमान को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उसकी शिक्षा के लिए किसने क्या किया, रोजगार के लिए क्या किया, उसके रहन सहन के लिए क्या किया। उसको एक बात से मतलब है कि वो जिससे नफरत करता है या जिसके खिलाफ है, उसके बारे में आपकी राय क्या है। तो बताओ, मुंबई में शिवसेना से ज़्यादा मुसलमान किससे नाराज़ रहता है या नफरत करता है या विरोध करता है? तो एक बयान से मुसलमान खुश हो गया। किया कुछ नहीं, सिर्फ बयान किया कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा, सेकुलर पॉलिटिक्स जो लोग करते हैं उनके लिए मुसलमानों के लिए कुछ करना ज़रूरी नहीं है। अगर ज़रूरी होता तो इतने साल तक जो है कांग्रेस को वोट क्यों मिलते? आप बताइए, मुसलमानों की दशा वो क्यों होती जो है। हाँ, एक के बाद एक कमीशन कमेटी बनती है और बताती है कि जो है मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी खराब है। तो सबसे ज़्यादा साल तक राज किसने किया देश पर? कांग्रेस पार्टी ने। सबसे ज़्यादा देश में दंगे किसके राज में हुए? कांग्रेस पार्टी के राज में। सबसे ज़्यादा मुसलमान दंगों में मारे किसके राज में गए? कांग्रेस पार्टी के राज में। फिर भी मुसलमान जो है कांग्रेस पार्टी को वोट देता है। राहुल गांधी ने हमको बताइए कि पिछले 5 साल में मुसलमानों के लिए ऐसा क्या कर दिया। बाकी जगह छोड़ दीजिए, जहां उनकी राज्य सरकार है वहां क्या कर दिया? तो कुछ नहीं किया। मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है।
तो बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा। ये बात बीजेपी को समझ लेनी चाहिए। लेकिन एक बीमारी है बीजेपी के अंदर, सत्ता में आते ही वो सेकुलर बनने की कोशिश करने लगते हैं। उनको लगता है कि कुछ अधूरा है, तो उस चक्कर में होता यह है कि मुसलमान वोट के पीछे भागते हैं, हिंदू वोट छूटने लगता है। ऐसा हुआ इस बार? इस बार हुआ है, इससे पहले भी हुआ है। 2004 में भी यही स्थिति हुई थी कि आप अपनी विचारधारा, आपको शायद पता नहीं, याद है कि नहीं, 2004 में लोकसभा चुनाव में एक रथ निकला था जिस पर 2 फोटो लगी हुई थी, एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी की, दूसरी तरफ जनरल मुशर्रफ की। ओह, अब आप कल्पना कीजिए कि बीजेपी का जो वर्कर है उस पर क्या बीती होगी, वो क्यों वोट देने जाएगा बीजेपी को। तो इस बार बीजेपी उसी सेक्युलर वोट मोड में गई थी चुनाव में? हाँ बिल्कुल। आप पसमानदा की बात कर रहे थे, आप मुस्लिम महिलाओं की बात कर रहे थे कि 3 तलाक के बाद हमको वोट देंगे। आप गिनती गिना रहे थे कि देखिए यूपीएससी में जो है पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा मुसलमान सेलेक्ट हुए हैं। आप गिनती करा रहे थे कि आपकी आबादी के अनुपात से ज़्यादा हमने आपको प्रधानमंत्री आवास में घर दिए, शौचालय दिए, और जितनी सरकारी स्कीम है सब में कि आपकी आबादी का जो अनुपात है उससे ज़्यादा हमने। मुझे बताइए इसमें गलत क्या है? सरकार ने अगर किसी तबके के लिए काम किया तो वो गिना रही कोई है गलत उसको? नहीं है। गलत ये है कि आप उम्मीद कर रहे हैं कि इसके बाद आपको वोट मिल जाएगा। वो जो बात हैदराबाद में नेशनल एग्जीक्यूटिव में प्रधानमंत्री ने कही कि पसमानदा समाज के पास जाइए, इस बात की चिंता मत कीजिए कि वो वोट देंगे कि नहीं। ये बात खुद भूल गए प्रधानमंत्री भी और उनके जो है साथी नेता भी। मैं सर बस यहाँ वोट का बता दूं क्योंकि आपने इतनी बात की, तो 2024 के इलेक्शन में व्यूअर्स वोट का प्रतिशत आपको बता रहा हूं मैं। ओवरऑल बीजेपी को करीब 8% वोट मिला है, नेशनली आप कह सकते हैं। यूपी में, क्योंकि सबसे ज्यादा मुसलमान यूपी में रहते हैं, यूपी में एनडीए को मात्र 2% वोट मिला है। और इसमें भी अभी चूंकि आपने अशरफ और पासमानदा की बात की, मोदी जी का प्रयास ये था कि पासमानदा के पास जाओ क्योंकि वो मेजॉरिटी मुसलमान है। वोट का जो अब डेटा निकल के आया, कुछ लोगों ने सर्वे किया होगा, अशरफ यानी अगड़ी जातियों का 11% वोट मिला है, और उसी पासमानदा का जिसकी ओर जाना चाहती है बीजेपी, उसका सिर्फ 5% वोट मिला है ओवरऑल नेशनली। तो मुसलमान के लिए दीन पहले है। 90s में एक नारा चला था उत्तर प्रदेश में, वो नारा अब बदल गया है थोड़ा सा। उस समय नारा चला था पहले अपना भाई, उसके बाद जो भाजपा हराई उसके बाद सपाई, यानी समाजवादी पार्टी। ये मुसलमानों का नारा था? हाँ। अच्छा। अब जो है अपने भाई से कोई मतलब नहीं है। अब तो नारा हमने तो ये सुना चुनाव में